दो छोटे बदमाश लड़कों ने छत से ईंटें फेंकी और एक 3 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। हैरानी की बात तो तब होती है जब सुनवाई के दिन उस बच्चे की माँ, जो खुद एक जज होती है, उसे ही अदालत से बाहर कर दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, सिर्फ ये कहकर कि अभी ये नाबालिग हैं और उनके बयान के अनुसार ये ग्रेविटी टेस्ट कर रहे थे। हत्यारे माहिष्मती को हल्की सी मुस्कान देकर बाहर चले जाते हैं। माहिष्मती अफसोस कर रही थी कि नाबालिग कानूनों की वजह से वह अपने बेटे के कातिलों को सजा तक नहीं दिला सकी। आखिरकार उसने अपनी मौजूदा पोस्ट छोड़ दी और किशोर न्यायालय में ट्रांसफर ले लिया। लेकिन नौकरी के पहले ही दिन उसके सामने एक ऐसा मामला आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक किशोर ने सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए एक 8 साल के बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया, फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने शव के टुकड़े कर दिए और उन्हें इमारत की छत पर छिपा दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह भागा भी नहीं, बल्कि खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। पूछताछ के दौरान वह बार बार नजरें चुराता रहा, जैसे कुछ छिपा रहा हो। अगले दिन कोर्ट में उसने आराम से बताया कि उसने मर्डर कैसे किया और बीच बीच में हंसने भी लगा। उसका व्यवहार देखकर माहिष्मती और पूरा कोर्ट हैरान रह गया। लेकिन माहिष्मती इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अगली सुनवाई में जब उससे हत्या की वजह पूछी गई तो उसने एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है। माहिष्मती ने रिपोर्ट पढ़ते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कोर्ट में कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति इतने फोकस के साथ प्लानिंग नहीं कर सकता, लेकिन इस आदमी ने पहले शिकार को घर बुलाया, फिर हत्या की, बॉडी के टुकड़े किए और पूरा क्राइम सीन भी साफ किया। यह सब बिना पूरी योजना के संभव नहीं था। इसके बाद माहिष्मती ने उससे और सख्त सवाल पूछने शुरू किए। अगर तू खुद सरेंडर करने वाला था तो बॉडी छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब तक जो आदमी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था वह घबराने लगा। माहिष्मती को साफ लग रहा था कि वह अकेला नहीं था। उसने उसका फोन रिकॉर्ड निकलवाया और पता चला कि वह बार बार एक लड़की को कॉल कर रहा था। जब पुलिस ने कोर्ट में उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो वह बुरी तरह बौखला गया। पुलिस ने उस दिन के सीसीटीवी फुटेज देखे जब उसने खुद को सरेंडर किया था और पाया कि वह बार बार सड़क के दूसरी तरफ देख रहा था जहां वही लड़की खड़ी थी। फिर पुलिस को लिफ्ट की रिकॉर्डिंग मिली जिसमें उस लड़की ने वही हुडी पहनी हुई थी जो मर्डर वाले दिन लड़के के साथ दिखी थी। आखिरकार पता चला कि वह लड़की पास के इंटरनेट कैफे में अक्सर आती थी। लेकिन जैसे ही माहिष्मती वहां उसे गिरफ्तार करने पहुंची, अचानक एक औरत दौड़ती हुई आई और उसके सामने खड़ी हो गई।